हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B, जिसमें कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका बस एक ही रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। और इसी आधार पे चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं अगले एक्सरसाइज में। पहले ये जो रूल है उसको हम लिख लेते हैं। रूल है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन 3/5 इंटू 7/11, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21/55। 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 11 55। अब कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें कि कट करने वाला होगा, तो उसको हम कट करेंगे ऊपर नीचे। जैसे यहाँ 5/8 और 4/7 में 4 और 8 कट होगा, तो हम ऊपर नीचे दोनों 4 से कट करेंगे, हो जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू 7 5/14। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बस वही सेम ऊपर नीचे कट करने वाला होगा, हम उसको कट करेंगे। तो क्वेश्चन लिख ले पहले, 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 15/16, तो ऊपर नीचे कट होगा। पहले हम 4 से कट करेंगे 16 को, फिर यहाँ 3 से 9 और 15, 1 इंटू 5/3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 5/12 आंसर। इसी आधार पे हम सारा क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 15। 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, जहाँ 15 और 5 कट होगा 5 से, हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 या 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। नीचे 1 है दोनों, डेनोमिनेटर में 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 8/15 मल्टीप्लाइड बाई 20। 8/15 मल्टीप्लाइड बाई 20/1 हम इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ 15 और 20 5 से कट होगा, तो हो गया 8 इंटू 4/3 इंटू 1 3, तो 8 4 जा 32/3। उसके बाद हम मिक्स फ्रैक्शन में ला देंगे डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 10 होल 2/3 आंसर। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बस मजा लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 5/8 इंटू 1000/1। यहाँ 1008 से पूरा ही कट जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तीनों 0 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये 1000 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से कट हो गया ये 1000, 125 इंटू 5/1 इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 125 से 5 को, तो 625 आंसर हो जाएगा। 625/1 इक्वल टू 625। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 3 होल 1/8। यहां मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 16/1 हो गया, 8 से 16 और 8 कट हो गया, फिर हो जाएगा 50 आंसर। ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए, नीचे 1 इंटू 1 1 ही होगा, इसीलिए आंसर 50 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 2 होल 4/15 इंटू 12 इक्वल टू 15 2 जा 30 प्लस 4 34/15 मल्टीप्लाइड बाई 12/1 कर देंगे इसको हम। फिर 12 और 15 को हम 3 से कट करेंगे, तो हो जाएगा 34 इंटू 4/5 इंटू 1 5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 34 4 को तो 136/5। फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27 होल 1/5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 3 होल 6/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 होल 2/3। इम्प्रॉपर में करेंगे 7 3 जा 21 प्लस 6 27/7। फिर यहाँ 4 3 जा 12 प्लस 2 14/3। फिर यहाँ 7 14 7 से कट होगा 27 3 3 से। फिर हो जाएगा 9 इंटू 2/1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9 2 जा 18। डिवाइडेड दोनों डेनोमिनेटर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 9 होल 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल 9/16। इम्प्रॉपर में करेंगे 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। सॉरी वहां गलती हो गया, 1 होल 9/19। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। यहाँ 19 1 जा 19 प्लस 9 28/19। यहाँ 19 19 कट हो गया, ये 2 से 28 कट हो गया और 2 कट हो गया, तो हो गया 1 इंटू 14/1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 14/1। 14 आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 4 होल 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल 10/11। इम्प्रॉपर में करेंगे 8 4 जा 32 प्लस 1 35 33/8। और यहाँ 11 2 जा 22 प्लस 10 32/11। फिर यहाँ 33 11 11 से कट हुआ, यहाँ 32 8 8 से कट हुआ, 3 इंटू 4/1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12/1 दैट इज इक्वल टू 12 आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 5 होल 5/6 इंटू 1 होल 5/7। इसको इम्प्रॉपर में करेंगे 6 5 जा 30 प्लस 5 35/6 इंटू 7 1 जा 7 प्लस 5 12/7। फिर कट होगा यहाँ 12 और 6 6 से। फिर यहाँ 35 और 7 से कट होगा, 5 इंटू 2/1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 10/1 दैट इज इक्वल टू 10 आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, जिसमें 3 फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/14 इंटू 33/35। ऊपर नीचे जो कट करने वाला होगा उसको हम कट करेंगे। जैसे 33 44 11 से कट हो जाएगा, फिर 5 और 35 5 से कट हो जाएगा, तो हम उसको पहले कट करने का काम करेंगे। तो 11 से 44 और 33 कट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर 2 से यहाँ 4 कट हो गया, फिर 5 से 35 कट हो गया और 5 कट हो गया, फिर हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 3/3 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ 3 3 भी कट हो गया, फिर 1 इंटू 1/14। अब क्वेश्चन नंबर 2 12/25 मल्टीप्लाइड बाई 15/18 इंटू 35/16। इसमें भी ऊपर नीचे जो कट करने वाला है उसको हम कट करेंगे। ट्वेल्व से 12 और 36 कट हो गया, फिर 3 से 15, फिर यहाँ 5 से 25 और 35, फिर 7 से 28 और 7, 1 इंटू 1/1 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/4 आंसर। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3
जिसमें 10/27 को मल्टीप्लाई करेंगे 28/65 इंटू 39/56। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ ऊपर नीचे जो कट करने वाला होगा उसको हम कट करेंगे और फिर कट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन को, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। 27 यहाँ 3 से कट हो रहा है, 9 और 13 से, और ऊपर 39 भी कट हो गया। अब उसके बाद 13 से 65 कट हो गया, फिर 5 से 10, फिर 2 से 56, यहाँ 28 हो गया, फिर 28 कट हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 बाई 9 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1/9 आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 1 यहाँ मिक्स फ्रैक्शंस हैं। 1/4/7, 1/13/22, 1/1/15। तो सबको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला है 7 1 जा 7 प्लस 4 11/7, 22 1 जा 22 प्लस 13 हो जाएगा 35/22, फिर यहाँ 15 1 जा 15 प्लस 1 16/15। जो कट करने वाला है उसको हम कट करेंगे। 11 से यहाँ 22 कट हो गया, फिर 2 से 16, फिर 7 से यहाँ 35, फिर 5 से 15, 5 1 जा 5 और नीचे 3 जा। तो ये हो गया आपको 8/3। फिर हम इम्प्रॉपर में मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 8/3 विल बी इक्वल टू 2 होल 2/3 आंसर। उसके बाद वाला 2 क्वेश्चन है वो भी मिक्स फ्रैक्शन है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें भी हम सेम करेंगे, जो ऊपर नीचे कट करने वाला होगा हम कट करेंगे। इम्प्रॉपर में पहले तीनों फ्रैक्शंस को लाएंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला वाला होगा 17 2 जा 34 प्लस 2 36/17। दूसरा वाला 65/9। तीसरा वाला 52 1 जा 52 प्लस 33 हो जाएगा 85/52। फिर यहाँ 9 से कट हो गया 9 और 36, फिर 4 से कट हो गया 52, फिर 13 से यहाँ कट होगा ऊपर में, नीचे 13 और ऊपर 65, फिर 17 से यहाँ 85 5 बार में चला गया, फिर 4 हो गया 1 इंटू 5 बाई 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 25/1, दैट इज इक्वल टू 25 आंसर। उसके बाद वाला भी सेम है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 6, 3 होल 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 7 होल 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल 25/39। तो हम क्या करेंगे, सबको इम्प्रॉपर में लाएंगे। 16 3 जा 48 प्लस 1 49/16 हो जाएगा। दूसरा 7 7 जा 49 प्लस 3 52/7। तीसरा 39 1 जा 39 प्लस 25 64/39। फिर कट करेंगे ऊपर नीचे हम। 7 से ऊपर 49 नीचे 7 गया, फिर 16 से नीचे 16 ऊपर 4 गया, फिर 39 और 52 वहाँ कट हो गया। 13 से 7 इंटू 4 इंटू 4/16 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, तो हो जाएगा 28 इंटू 4 बाई 1 इंटू 1 इंटू 3 हो जाएगा 28 इंटू 4, ये हो जाएगा 112/3। अब फिर हम इसको हम इम्प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके। ऊपर नीचे जो हम कट करते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मतलब एक कॉमन नंबर चाहिए जो ऊपर नीचे दोनों को कट कर दे, डिवाइड कर दे। चलिए तीसरा है फाइंड। इसमें ऑफ है, ऑफ जहां आपको दिखे वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दीजिएगा। 1/3
24 का कितना पार्ट है, तो दैट इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये 24 को हम 24/1 लिख सकते हैं और 3 से कट हो गया 24, यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 1/1 मतलब 8 आंसर। दूसरा वाला भी सेम है, वही करना है आपको। 3/4 ऑफ 32, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। 3/4 32 का कितना है, कट हो गया ऊपर नीचे 4 से, तो हो गया 8 3 या 24। तो 3/4 32 का 24 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 5/9 ऑफ 45, वही चीज करना है हमको। जहां ऑफ दिखे वहां मल्टीप्लीकेशन का आप साइन लगा दीजिए। 45 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, 45/1, 9 से कट हो गया ऊपर नीचे, फिर 5 इंटू 5 या 25 आंसर हो गया। नीचे 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 7/50 ऑफ 1000, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 7/50, 0 0 कट करेंगे, फिर 5 से 100 को कट करेंगे, हो जाएगा 20 इंटू 7/1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 7, 140/1, दैट इज इक्वल टू 140। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 3/20 ऑफ 1020, ये भी सेम है। 1020 मल्टीप्लाइड बाई 3/20, 0 0 कट करेंगे, फिर 2 से 102, 51, 51 इंटू 3, 153 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5/11 ऑफ रुपीज 220, मतलब 5/11 रुपीज 220 का कितना है, तो ये भी आंसर रुपीज में आएगा। तो 220 कट हो गया 11 से, तो ये हो जाएगा रुपीज 100। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। 4/9 ऑफ 54 मीटर, मतलब 4/9 54 का कितना मीटर है, तो वही सेम चीज 54/1, 9 से कट हो गया, तो हो जाएगा 6 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। 24/1 24 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, यहां लीटर 6/7 ऑफ 35 लीटर्स, मतलब 6/7 35 का कितना लीटर है, तो ये भी लीटर में आंसर आएगा। 35 इंटू 6/7, यहाँ 35 7 से कट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों 7 से कट होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 6 या 30/1 इंटू 1 लीटर्स, मतलब 30 लीटर्स। 30/1 लीटर्स, दैट इज इक्वल टू 30 लीटर्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 1/6 ऑफ एन आवर, तो हम क्या करेंगे, आवर को हम मिनट में चेंज कर देंगे पहले, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 ऑफ 60 मिनट्स। यहां 60 कट हो जाएगा, 60 इंटू 1/6, 60 6 से कट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों 6 से कट हो जाएगा, तो फिर 10 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 इंटू 1/1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 5/6 ऑफ एन ईयर, तो हम क्या करेंगे, ईयर को यहां हम मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/6 ऑफ 12 मंथ्स।
उसके बाद 12 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 सिंपली, फिर 12 और 6 दोनों 6 से कट हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 नीचे 1 इंटू 1, तो मतलब 10 मंथ्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें केजी 7/20 ऑफ ए केजी, इसको हम क्या करेंगे, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 7/20 एक केजी का कितना है, तो वो भी केजी में आंसर आएगा, या फिर उसको हम ग्राम में भी ला सकते हैं। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/20 ऑफ 1000 ग्राम। फिर यहाँ 1000 इंटू 7/20, फिर यहाँ 1000 और 20 दोनों कट होगा, पहले 0 0 काट देते हैं, फिर 2 से ऊपर में 150 से कट हो जाएगा, फिर 50 इंटू 7 350 बाई 1, तो दैट इज इक्वल टू 350 ग्राम। अब उसके बाद है मीटर निकालना है, 9/20 ऑफ ए मीटर, 1 मीटर का, तो हम क्या करेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसको 9/20 ऑफ 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 9/20। फिर यहां 0 0 कट हो गया, फिर 2 से यहां 10 कट हो गया, फिर 5 9 या 45 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 7/8 ऑफ ए डे, एक दिन का निकालना है हमें। 7/8 कितना है, तो यहां हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 डे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसको हम 7/8 ऑफ 24 आवर्स लिख सकते हैं। 24 इंटू 7/8, फिर ये भी आंसर आवर्स में ही आएगा, तो यहाँ 24 8 से कट हो गया, फिर हो गया 3 7 या 21 आवर्स, नीचे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 21/1 21 हो गया। अब उसके बाद ऑफ ए वीक, तो हम क्या करेंगे, वीक को डेज में कन्वर्ट कर देंगे। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 3/7 ऑफ 7 डेज हम लिख सकते हैं, कितना होगा, तो 7 इंटू 3/7 लिखेंगे, 7 7 यहां कट हो जाएगा, तो फिर यहां 3 दिन हो जाएगा, 3 डेज आंसर। अब उसके बाद हमको 7/50 ऑफ ए लीटर, 1 लीटर का 7/50 पार्ट कितना है वो हमको निकालना है। तो हम लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वन लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब उसके बाद हम इसको 7/50 ऑफ 1000 ml भी लिख सकते हैं, या फिर मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा 1000 इंटू 7/50, फिर 0 0 कट हुआ, 5 से कट हुआ, 100 हो जाएगा, 20 इंटू 7 140 मिलीलीटर आंसर। चलिए अगला है वर्ड प्रॉब्लम, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 होल 4/5 पर kg, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। 1 kg एप्पल का दाम है 48 होल 4/5 रुपीज, तो 3 होल 4/5 kg एप्पल्स का कितना दाम होगा। सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 kg का दिया हुआ है, एक से ज्यादा का निकालना है, तो जितना का निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg कितना है, ₹48 होल 4/5, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg, हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
48 होल 4/5 से हम 3 होल 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का वही सेम रहेगा, दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं, दोनों को हम इम्प्रॉपर में लेकर के आएंगे। दोनों को इम्प्रॉपर में लाएंगे तो पहला वाला होगा 244/5, दूसरा वाला होगा 4 3 12 प्लस 3 15/4, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे, कट करने वाला, तो ये हो जाएगा ₹61 इंटू 3, 183 रुपीज आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स का। अब उसके बाद है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्लोथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42 whole 1/2 per meter. What is the cost of 5 whole 3/5 meters of this cloth? मतलब कि 1 मीटर कपड़े का दाम है ₹42 होल 1/2 मीटर, तो 5 होल 3/5 मीटर्स, इतने लंबे कपड़े का, इतनी लंबाई वाले कपड़े का कितना दाम होगा? तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 5 होल 3/5 मीटर है उसको यहां 1 मीटर का जो दाम है ₹42 होल 1/2, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Cost of 1 meter ₹42 whole 1/2. Therefore cost of 5 whole 3/5 meter is equal to ₹42 whole 1/2 multiplied by 5 whole 3/5। वही इम्प्रॉपर में लाएंगे दोनों को, फिर ऊपर नीचे कट करेंगे, 5 से कट हो गया 85 और 5 दोनों, फिर यहाँ 2 से 28 तो हो गया 17 इंटू 14 बाई 1 इंटू 1, तो 17 इंटू 14 को करेंगे तो होगा 238 रुपीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है और वो 1 घंटे में 66 होल 2/3 किलोमीटर चलता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स? तो वो 9 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो इसमें भी सेम चीज है, हम क्या करेंगे कि यहां पे दिया हुआ है कि ये कार 1 घंटे में कितना चलता है, जो कि 66 होल 2/3 किलोमीटर चलता है, तो हमको 9 आवर्स में कितना चलेगा वो निकालने के लिए हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 66 होल 2/3 किलोमीटर को हम 9 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, दैट इज इक्वल टू 66 होल 2/3 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स, तो 9 घंटे में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हम 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मिक्स्ड है तो इसको हम इम्प्रॉपर में लाएंगे और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 66 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके फिर हम 2 से ऐड करेंगे, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 200/3, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 3। यहां 9 और 3 कट होगा तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 600 किलोमीटर वो 9 घंटे में कवर करेगा। One tin holds 12 whole 3/4 liters of oil. How many liters of oil can 26 such tins hold? एक टीना है जिसका कैपेसिटी है वो 12 होल 3/4 लीटर्स, इतना लीटर तेल वो होल्ड कर सकता है, मतलब वो अपने अंदर रख सकता है। तो इसी तरह का
26 टीना का क्या कैपेसिटी होगा वो हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 होल 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। 12 होल 3/4 लीटर्स को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 26 टीना में कितना लीटर तेल आएगा वो हमारा निकल जाएगा। आंसर जो होगा वो लीटर्स में होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस खाली आपको ध्यान से पढ़ना है। कैपेसिटी ऑफ 1 टीन, एक टीना का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 12 होल 3/4 लीटर्स। Therefore, capacity of 26 such टीन्स, इसी तरह का 26 टीने का क्या कैपेसिटी है वो निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 होल 3/4 को 26 से। आंसर लीटर्स में आएगा। फिर पहले हम जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 51/4, 26/1 कर दिए, 4 से 26 कट गया, 2 से 4 और 26 2 से कट गया। फिर 51 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 663 डिवाइडेड बाई 2। फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला देंगे तो इस तरह का जो 26 टीना है उसका कैपेसिटी हो जाएगा 331 होल 1/2 लीटर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर ए पार्टिकुलर शो इन ए सर्कस each ticket costs rupees 35 whole 1/2. If 308 tickets are sold for the show, how much amount has been collected? मतलब एक शो है, सर्कस का एक शो है, उसके एक टिकट का दाम है 35 होल 1/2, 35.5 रुपए दाम है एक टिकट का। 308 टिकट बिके हैं तो 308 टिकट बेच करके कितना पैसा कलेक्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ₹35 होल 1/2 को यहां नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना पैसा कलेक्ट हुआ है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस खाली आपको ध्यान से पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम बिना देर किए हुए। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, एक टिकट के दाम है 35.5 रुपए, ₹35 होल 1/2। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो बिका है वो कितना है, 308 है, 308। अब जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल अमाउंट कलेक्टेड दैट इज इक्वल टू 35.5 से 308 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 35.5 को हम इम्प्रॉपर में लेके आएंगे, जो कट करने वाला होगा उसको हम कट करेंगे। 71/2 मल्टीप्लाइड बाई 308, यहाँ 2 से 308 कट जाएगा, 308/1, यहाँ 2 से 308 कट के 154 हो जाएगा। फिर 71 को हम 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10934/1, दैट इज इक्वल टू ₹10934। ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9 boards are stacked on the top of each other. The thickness of each board is 3 whole 2/3 centimeter. How high is the stack? यहाँ पे क्या है कि लकड़ी का फट्ठरा होता है ना, लकड़ी का फट्ठा, उसको एक के ऊपर एक रख के एक स्टैक बनाया गया। तो इस स्टैक का कितना हाइट होता है वो हमको निकालना है। अगर एक लकड़ी का फटरा का जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, वो है 3 होल 2/3 सेंटीमीटर,
तो अब इतने चौड़ाई का फटरा को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा गया, तो ये पूरे का ऊंचाई कितना होगा, जो स्टैक बनेगा उसका ऊंचाई कितना होगा वो हमको निकालना है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का 9 स्टैक्स है जो कि लगाया हुआ है, और एक का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 3 होल, 2/3 एक स्टैक का चौड़ाई दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स यहाँ पे 9 है, थिकनेस ऑफ वन बोर्ड, एक बोर्ड का चौड़ाई है 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द स्टैक, स्टैक का हाइट कितना होगा, तो 9 से 3 होल 2/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आंसर सेंटीमीटर में निकल आएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 9 प्लस 2 11/3, फिर यहाँ 9 और 3 ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 11/1 दैट इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। रोहित टेक्स 4 होल 4/5 मिनट्स टू मेक ए कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पार्क। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 15 राउंड्स। रोहित को एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क को पूरा एक चक्कर लगाने में रोहित को लगता है 4 होल 4/5 मिनट्स। तो अगर इसी सर्कुलर पाथ का अगर रोहित 15 बार चक्कर लगाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, 4 होल 4/5 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 राउंड से, आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि रोहित कितना समय लगाएगा उस गोलाई को 15 चक्कर लगाने में। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस खाली आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहां पे ये एक कंप्लीट राउंड है जिसका चक्कर रोहित लगाता है, और इसको लगाने में उसको एक चक्कर लगाने में 4 होल 4/5 मिनट्स लगता है। तो इस तरह से वो 15 चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा। तो टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड, एक राउंड चक्कर काटने में रोहित को 4 होल 4/5 मिनट्स लगता है। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, टोटल नंबर ऑफ, पहले टोटल नंबर ऑफ राउंड्स लिख लेंगे। ये क्या है, 15 राउंड्स है। फिर टाइम टेकन फॉर 15 राउंड्स दैट इज इक्वल टू 15 होल 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 होल 4/5। तो आंसर आएगा मिनट्स में, क्योंकि हमको समय निकालना है। इम्प्रॉपर में करके ऊपर नीचे 15 5 को 5 से कट कर दिए तो हो जाएगा 24 इंटू 3 72 मिनट्स। अब यहाँ 72 को हम 60 प्लस 12 मिनट्स लिख सकते हैं। 60 मिनट्स 1 आवर हो गया, तो आंसर हो गया 1 आवर 12 मिनट्स। 72 मिनट्स को हम बाइफर्केट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 11, अमित weighs 35 kg. His sister Kavita's weight is 3/5 of Amit's weight. How much does Kavita weigh? अमित का वजन है 35 kg और उसकी बहन जो कविता है उसका जो वजन है इस 35 kg का 3/5 है। मतलब जितना 3/5 35 kg का होगा उतना kg कविता का वजन है। तो कितना कविता का वजन है वो हमको निकालना है। तो ऑफ वाला जो ऑपरेशन किए थे हम उसी के आधार पे है ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेट ऑफ अमित, अमित का वजन कितना है 35 kg। हिज सिस्टर्स वेट इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 35 kg।
और आंसर केजी में ही आएगा। 3/5 ऑफ 35 मतलब 35 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो यहाँ 35 और 5 से कट हो जाएगा, कट करेंगे हम दोनों को ऊपर नीचे। तो 7 इंटू 3 जा 7 3 जा 21 kg आंसर हो जाएगा। नीचे तो 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, मतलब 21/1 21 kg। Question number 12. There are 42 students in a class and 5/7 of the students are boys. How many girls are there in the class? बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में 42 है। इस 42 का 5/7 पार्ट जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है, वो उसमें बॉयज स्टूडेंट्स हैं। तो हमको क्या करना है कि उसमें से जो गर्ल्स हैं वो उनका नंबर्स निकालना है। तो बहुत इजी है, पहले 5/7 ऑफ 42 निकाल लेंगे, मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वो निकाल लेंगे, और फिर हम टोटल स्टूडेंट से नंबर ऑफ बॉयज को हम माइनस कर देंगे, तो कितनी लड़कियां हैं क्लास में वो निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 42। इस 42 का 5/7 पार्ट जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है। 5/7 ऑफ 42 दैट इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 5/7। तो यहां 42 और 7 कट जाएगा 7 से, दैट इज 6 इंटू 5 या 30। तो नंबर ऑफ बॉयज 30 हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे, 42 माइनस 30 कर देंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा, दैट इज 12। नंबर ऑफ गर्ल्स 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी 12। अब क्वेश्चन नंबर 13, सपना अर्न्स ₹24,000 पर मंथ. She spends 7/8 of her income and deposits rest of the money in a bank. How much money does she deposit in the bank each month? सपना का यहाँ मंथली अर्निंग है 24,000 रुपए का, और उस पर 24,000 का 7/8 हिस्सा वो खर्च कर देती है, और इससे जो बचता है उसको वो बैंक में जमा करती है। तो वो कितना पैसा बैंक में जमा करती है वो हमको निकालना है। तो पहले वो जो खर्च करती है 7/8 ऑफ 24,000 उसको हम निकाल करके 24,000 से माइनस कर देंगे, तो फिर वो कितना पैसा बैंक में जमा करती है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस खाली आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट सही तरीका से लिखना है, ताकि आपको स्कूल में मार्क्स पूरा मिले। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आप किस तरीके से सजा के लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंथली इनकम कितना है ऑफ सपना? ₹24,000। हर एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा कितना है? तो 7/8 ऑफ 7/8वां हिस्सा किसका? 24,000 का। तो दैट विल बी इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/8। 24,000 और 8 दोनों 8 से कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 3,000 इंटू 7 बाई 1 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू 21,000। तो उसका एक्सपेंडिचर है 21,000 रुपीज सपना का। अब वो कितना जमा करती है, कितना वो सेव करती है जमा बैंक में, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल इनकम से इसका एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देंगे। 21,000 24,000 से माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ₹3,000। इतना पैसा वो बैंक में हर महीने जमा करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर फील्ड है
उसका हर साइड का लंबाई स्क्वायर फील्ड में सारे साइड्स का लंबाई इक्वल होता है, तो एक ही साइड है, बस आपको एरिया निकालना है। तो ये है स्क्वायर, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एक साइड का यहां लंबाई है 4 होल 2/3 मीटर, तो आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। साइड यहां पे दिया हुआ है 4 होल 2/3, इसको हम इम्प्रॉपर में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 14/3 मीटर, फिर 14/3 इंटू 14/3 कर देंगे, साइड इंटू साइड, फोर्टीन को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 196/9 मीटर स्क्वायर। फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके, तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन में हमको रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया निकालना है। ये बहुत ही आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 होल 3/5 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लंबाई 41 होल 2/3 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 18 होल 3/5 मीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो यहां पे ये है रेक्टेंगुलर पार्क, इसका लंबाई है 41 होल 2/3 और चौड़ाई है 18 होल 3/5, दोनों ही मीटर्स में है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सीधा सा रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क भी होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ L इंटू बी दैट इज इक्वल टू, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फिर लेंथ का वैल्यू यहां हम रख देंगे 41 होल 2/3 मीटर और यहां ब्रेड्थ है 18 होल 3/5 मीटर। अब हम सॉल्व करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में लाएंगे, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 125/3। फिर यहां 18 5 जा 90 प्लस 3 93/5 मीटर। अब दोनों को हम जो कट करने वाला है ऊपर नीचे कट करेंगे, यहाँ 93 और 3 से कट हो रहा है, 125 और 5 से कट हो रहा है, 25 इंटू 31/1 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 31 मीटर स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 775 मीटर स्क्वायर। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।